हाइड्रो टेस्ट करते हैं या एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हाइड्रोजेटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, तो आपने हमेशा एक प्रेशर गेज देखा होगा जिसके द्वारा हम इक्विपमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाले वाटर या फिर एयर के प्रेशर को देखते हैं इस प्रेशर गेज की सहायता से। तो इस प्रेशर गेज के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जैसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पीएसआई या बार या फिर किलो पास्कल, या फिर कभी कभी दोनों चीजें लिखी होती हैं, जैसे कभी बार और पीएसआई लिखा होगा या फिर कभी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पीएसआई लिखा होगा या फिर कभी पीएसआई और किलो पास्कल लिखा होगा। तो ये सब क्या है और इसका क्या मतलब होता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बार दिया हुआ है तो उसको पीएसआई में कैसे चेंज करेंगे, अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको पीएसआई में कैसे चेंज करेंगे, अगर पीएसआई दिया हुआ है तो उसको किलो पास्कल में कैसे चेंज करेंगे। ये सारा कन्वर्जन आज हम देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो ऑयल एंड गैस यानी रिफाइनरी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने प्रेशर गेज पर जो भी देखा है, जैसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या किलो पास्कल या बार या पीएसआई, ये सारे प्रेशर के यूनिट हैं। यूनिट यानी कि इकाई। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे अगर हमें किसी चीज की लंबाई नापनी हो तो हम कैसे नापेंगे, या तो उसे मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर एमएम में नापेंगे या फिर इंच में भी नाप सकते हैं या फिर फीट में नाप सकते हैं। कहने का मतलब अलग अलग तरीके हैं किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए। इसी तरीके से अगर हमें किसी इक्विपमेंट का प्रेशर नापना हो तो हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किलो पास्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बार का इस्तेमाल कर सकते हैं या पीएसआई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेशर को नापने के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रेशर गेज पर जो भी लिखा होता है वो एक यूनिट है, यानी एक तरीका है प्रेशर को नापने के लिए। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रेशर के फंडामेंटल को जानना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है प्रेशर का। प्रेशर इज द फोर्स अगेंस्ट द यूनिट सरफेस एरिया, यानी किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आगे बढ़ते रहिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन से हमें पता चला कि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी एक यूनिट एरिया पर जितना हम फोर्स लगाते हैं वो ही प्रेशर कहलाता है। तो देखिए इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया अगर देखा जाए तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। मास को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसको और हम ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, मास की जगह पर हम केजी लिखते हैं और एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया की जगह पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हुआ प्रेशर की यूनिट हो गई। अब इस प्रेशर को हम एक नाम दे देते हैं जिसे हम पास्कल कहते हैं, यानी 1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम एक पास्कल भी कह सकते हैं। तो प्रेशर का जो यूनिट हुआ वो यहाँ पर केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हुआ, जिसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। अब चूंकि पास्कल एक बहुत ही छोटा यूनिट है, जैसे अगर हम लंबाई से उसको कंपैरिजन करें तो एमएम आप समझ सकते हैं, जैसे एमएम लंबाई का सबसे छोटा यूनिट है, उसी तरीके से पास्कल एक बहुत ही छोटा यूनिट है। तो जब भी हम काम करते हैं तो हमें
कुछ बड़ी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि पास्कल को चेंज करके किलो पास्कल में बदल देते हैं। और आपको पता है कि किलो का जो वैल्यू होता है वो 1000 होता है, तो 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का वो है किलो पास्कल। अब चूंकि जब हम किलो पास्कल से भी बड़े यूनिट की बात करेंगे तो एक और यूनिट होता है प्रेशर को मापने के लिए, जिसे हम बार कहते हैं। और जो एक बार होता है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से एक बार में 100 किलो पास्कल होता है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हुआ कि एक बार में 100 किलो पास्कल होता है। तो अगर प्रेशर गेज पर किलो पास्कल और बार लिखा हुआ होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे और आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने में बिल्कुल आसानी होगी। अब आगे देखते हैं कि पीएसआई क्या होता है। तो पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। देखिए, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहां भी प्रेशर आ जाए, कभी भी आपके जहन में अगर प्रेशर का जिक्र आपको समझ में आए तो आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो पीएसआई कहा जा रहा है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी एक स्क्वायर इंच के अंदर कितना पाउंड फोर्स लगाया जा रहा है, उसे ही हम पीएसआई कहते हैं। और पीएसआई भी एक तरीका है, एक यूनिट है प्रेशर को मापने के लिए। और अगर इसका कन्वर्जन देखा जाए तो एक बार में 14.5 पीएसआई होता है, यानी एक बार में 14.5 पीएसआई होता है। आगे एक और यूनिट ज्यादातर यूज किया जाता है जिसे हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। ये एक्चुअल में किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम जनरली केजी प्रेशर के नाम से जानते हैं। और अगर इसको बार में देखा जाए तो एक बार में 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी एक बार लगभग 1 केजी प्रेशर के बराबर ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा। आगे एक बार देखते हैं इन सब को आपस में कंपैरिजन करके कि क्या होता है। तो हमने यहाँ तक अभी तक समझा कि एक बार में 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगर पीएसआई की बात की जाए तो 14.5 पीएसआई होता है। और अगर किलो पास्कल की बात की जाए तो 100 किलो पास्कल होता है। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके, इस कन्वर्जन को यूज करके किसी भी यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते। जैसे अगर एक पीएसआई में कितना किलो पास्कल होगा तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 14.5 पीएसआई में 100 किलो पास्कल होता है इस इक्वेशन के थ्रू। तो एक पीएसआई में 100 डिवाइड बाई 14.5 यानी 6.89 किलो पास्कल होता है। इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजेटिंग वगैरह करते हैं तो आपको प्रेशर जो होता है पीएसआई में लगभग 4000 के आसपास होता है, या फिर 6000 के आसपास होता है, या फिर 10,000 के आसपास होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4000 पीएसआई है तो इसे हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, या फिर केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना केजी प्रेशर होगा। तो इसको भी आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार और केजी लगभग सेम ही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो चलिए इसको एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। चूंकि हमें पता है कि 14.5 पीएसआई में एक बार होता है, तो एक पीएसआई में 1 डिवाइड बाई 14.5 बार। इसी तरीके से अगर 4000 यानी 4000 पीएसआई है हमारे पास प्रेशर, तो 4000 डिवाइड बाई 14.5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 275.8 बार होगा अगर बार में हम प्रेशर निकालें। और इन द सेम वे अगर आप केजी में भी निकालेंगे तो लगभग यही डाटा आएगा आपके पास। केजी में अगर हम निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 2-3 पॉइंट का, जो कि 278.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होगा। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन होता है एक बार इक्वल टू 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.5 पीएसआई विच इज ऑल्सो इक्वल टू 100 किलो पास्कल। अगर इतना आप याद रखेंगे तो जो भी प्रेशर गेज आप इस्तेमाल करेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगली बार जब भी आप प्रेशर गेज का इस्तेमाल करें तो एक बार इस चीज को याद जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है यूनिट को कन्वर्जन करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं